Good morning, dear student. Today discuss कक्षा सप्तम चतुर्थ पाठः अस्माकं विद्यालयः संख्यावाची शब्द प्रयोगः। आज हम अस्माकं विद्यालय जो है, हमारे विद्यालय कैसे होते हैं, विद्यालय में कैसे वातावरण होना चाहिए, विद्यालय में कैसे अनुकूलित हवाएं होनी चाहिए, विद्यालय के आसपास का पर्यावरण कैसे होनी चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, वहाँ की अध्यापिकाएं कैसे होनी चाहिए, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर कुछ विद्यालय के बारे में इमेज दिए हुए हैं। ये जो इमेज है बहुत ही अनुकूलित, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहर वातावरण में है। यहाँ पर विद्यालय की कक्षाएं, इस तरह विद्यालय की कक्षाएं हैं, सूर्य की किरणें निकल रही हैं। यहाँ पर की जो वातावरण है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ के जो खेल मैदान बने हुए हैं। तो इस प्रकार जो विद्यालय होते हैं ऐसे अनुकूलित होनी चाहिए, बहुत ही रमणीय होनी चाहिए बताया गया है। नाउ स्टार्ट। जब भी आप वीडियोज़ देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी मेरे को बताइए, मैं पुनः उसको बताने के लिए आपको कोशिश करूँगा। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं ये पाठ का आपको अध्ययन कराया जा चुका है। पुनः मैं अस्माकं विद्यालय को आप लोग को रिविजन क्लासेस के रूप में बता रहा हूँ। अस्माकं विद्यालयः देहरादून नगरे अतीव सुरम्ये स्थले राजयते। बात क्या की जा रही है कि अस्माकं जो होती है हमारे विद्यालय देहरादून नगरे, देहरादून शहर में अतीव रमणीय स्थान पर विराजमान है। अतीव मतलब होता है रमणीय, बहुत रमणीय स्थान पर क्या है, विराजमान है, बताया गया है। विद्यालयं परितः देवदारू वृक्षाः शोभन्ते। विद्यालय के चारों ओर अनेक देवदार या फिर देवदार के वृक्ष क्या हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। शोभायमान मतलब होता है वहाँ की जो सुंदरता होती है, वहाँ के जो वातावरण होते हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। शोभायमान हो रहे हैं। समीपे एवं एका नदी वहती यत्र निर्झरां कल कल ध्वनिः सर्वेषां मानसी मोहति। बात की गई है कि समीप मतलब होता है पास में, एका नदी मतलब होता है एक नदी, वहती मतलब होता है बहना, यत्र मतलब होता है वहाँ, निर्झरां मतलब होता है जहाँ की झरना होती है, कल कल ध्वनि मतलब होता है वहाँ की जो मधुर ध्वनि होती है झरने की, सर्वेषां मतलब होता है सभी शाम को, मानसी मतलब होता है मन को, मोहती मतलब होता है मोहना। तो इस प्रकार बताया गया है कि पास ही एक नदी बहती है, जो नदी है पास में है, जिसमें झरनों की ध्वनि, कल कल ध्वनि जो होती है सभी के मन को मोहित करती है, सभी के मन को मोहित करती है, बताया गया है। उद्याने विकसन्तेषु विकसतेषु पुष्पेषु भ्रमणां गुंजनां कर्णेषु मधुयु मिश्रयति। उद्यान में खिले, जो उद्यान है वहाँ पर खिले हुए फूल पर भंवरों की गुंजार कानों में मिश्री सी घुलती है। क्या घुलती है? मिश्री सी घुलती है। उद्यान में खिले हुए फूलों पर भंवरों की गुंजार कानों में क्या करती है, मिश्री सी घुलती है, बताया गया है। मिश्री मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जो मिश्री होते हैं चीनी की तरह होते हैं, उसको मिश्री की तरह क्या होती हैं, कानों में घुलती है, बताया गया है। छात्राः दूरदेशेभ्यः यत्र अध्ययनाय आगच्छन्ति मतलब होता है आना। छात्राः, छात्रा यानी बताया गया है छात्र जो होते हैं बहुत दूर देशों से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। जो विद्यालय है, छात्र बहुत दूर देशों से क्या करने आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। अस्य भवनं विशालं मनोहरं चास्ति। अस्य मतलब होता है उसके या फिर जिसकी, इसका भवन, दूर देशों से पढ़ने के लिए आते हैं, इसका भवन बड़ा व सुंदर है। विशाल मतलब होता है बड़ा, मनोहर मतलब होता है सुंदर, बड़ा और सुंदर है। अस्मिन् भवने, अस्मिन् मतलब होता है इसे, भवने पंचिस्तः प्रकोष्ठः सन्ति। प्रकोष्ठ मतलब होता है वहाँ की खिड़कियाँ को बोला गया है, खंभे को बोला गया है।
भवन को बोला गया है वहाँ पर। इस भवन में 25 कमरे हैं, कमरे को बोला गया है 25 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 45 छात्र बैठते हैं। यहाँ पर पत्ती क्या है कि प्रति प्रकोष्ठम पंचचत्वारिशत् छात्रः तिष्ठन्ति, मतलब होता है बैठना। प्रत्येक कमरे में 45 छात्र बैठते हैं। विद्यालय भवने विसन्ति स्तंभः अष्टाविंशतिः गवाक्षाः च सन्ति, कि विद्यालय भवन में 20 खंबे, जो विद्यालय के भवन है वहाँ पर 20 खंबे और 28 खिड़कियाँ हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जो विद्यालय के भवन हैं उसमें कितना खिड़कियाँ हैं, 28 खिड़कियाँ हैं, 20 खंबे हैं। यहाँ 32 अध्याय और अध्यापिकाएँ छात्र को पढ़ाते हैं। कितना छात्र को पढ़ाते हैं? यहाँ पर 32 अध्यापक और अध्यापिकाएँ छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक और अध्यापिकाएँ की बात की जा रही है। अध्यापका और अध्यापिकाएँ च छात्रान अध्यापयन्ति, कितना? द्वात्रिशत् मतलब क्या बताया गया है कि द्वात्रिशत् 32 की बात की जा रही है। 32 अध्यापिका और अध्यापिकाएँ छात्रों को पढ़ाते हैं। विद्यालय बालकः बालिकाः च छात्रावासे निवसति यत्र पंचविंशति कक्षा सन्ति। पंचविंशति कक्षा सन्ति मतलब बताया गया है कि विद्यालय में बालक और बालिकाएँ छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास की बात की जा रही है कि कहाँ रहते हैं? छात्रावास में रहते हैं, जिसमें 25 कमरे हैं, 25 कमरे हैं। बताया गया है कि 25 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 बालक और 4 बालिकाएँ रहती हैं। प्रति कक्षा चत्वारकः बालकः बालिका वा निवसन्ति, प्रत्येक बालक क्या करते हैं? प्रत्येक कमरे में कितने हैं? 4 बालक और 4 बालिकाएँ रहती हैं। छात्रावास आप लोग जो हॉस्टल्स बोलते हैं। अस्य विद्यालय भवनस्य 3 प्रमुखानि द्वाराणि सन्ति रक्षन्ति, इस विद्यालय भवन के 3 प्रमुख दरवाजे हैं। किसमें? अस्य विद्यालय भवनस्य 3 प्रमुखानि द्वाराणि सन्ति रक्षन्ति, मतलब द्वारपाल होते हैं। द्वाराणि यानी द्वारपालः अहर्निशः रक्षन्ति, मतलब बताया गया है कि इस विद्यालय भवन के 3 प्रमुख दरवाजे हैं, जिनकी रक्षा कौन करता है? द्वारपाल दिन रात करते हैं। द्वारपाल दिन रात क्या करते हैं? इस विद्यालय के जो भवन की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ को स्टडी कीजिएगा। सेकेंड पैराग्राफ्स के बारे में बात की गई है। अस्माकं विद्यालय एकं विशालं क्रीडांगणं वर्तते। क्रीडागढ़ के बारे में बात की गई कि जो मैदान होते हैं, खेल के मैदान, उनके बारे में बात की गई है। अस्माकं विद्यालय मतलब होता है हमारा जो विद्यालय है। एकम विशालम क्रीडागणं वर्तते, हमारे विद्यालय में क्या है? एक बड़ा खेल का मैदान है। एकः पुस्तकालयः अपि अत्र विद्यते, एक पुस्तकालय भी यहाँ है। एका संगीत शिक्षिका छात्रेभ्यः च संगीतं शिक्षयति, एक संगीत शिक्षिका छात्रों व छात्राओं को संगीत सिखाती है। क्या सिखाती है? संगीत सिखाती है। द्वय क्रीडा शिक्षको क्रीडागणे अनेकाः क्रीडा कार्यरत, 2 खेल शिक्षक खेल के मैदान में अनेक खेल करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अनेक खेल करवाते हैं। 2 क्रीडागढ़ जो शिक्षक हैं, खेल के मैदान में खेल शिक्षक हैं, वो क्या करते हैं? खेल के मैदान में खेल खिलवाते हैं, खेल करवाते हैं। द्वय बालिके चत्वारः बालकाः च मंचम आरुह्य स्तुतिं कुर्वन्ति। प्रार्थना जो सभायाम होता है, प्रार्थना सभायाम द्वय बालिका चत्वारः बालिका च मंचम आरोह स्तुतिं कुर्वन्ति। बात किसकी गई है कि जब प्रार्थना होती है, प्रार्थना सभा में हो प्रार्थना होती है, तो बताया गया है कि 2 बालक और 4 बालिका 2 बालिके और 2 बालिकाएँ और 4 बालक मंच पर चढ़कर क्या करते हैं? मंच पर चढ़कर भगवान की प्रार्थना करते हैं। किसकी प्रार्थना करते हैं? भगवान की प्रार्थना करते हैं। 3 छात्र मंच संचालन में भी सहायता करते हैं।
त्रय छात्रः मंच संचालने अपि सहायतां कुर्वन्ति। जो 3 छात्र है वो मंच संचालन जब होती है तब 3 छात्र मंच संचालन में भी क्या करती हैं, सहायता करते हैं। इस प्रकार मैंने सेकेंड पैराग्राफ्स के बारे में बताया कि जो सेकेंड पैराग्राफ से हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है। खेल के मैदान होने के साथ में एक पुस्तकालय भी है। संगीत की शिक्षिकाएं भी हैं, छात्रों और छात्राओं को संगीत सिखाती हैं, है ना। 2 खेल शिक्षक हैं। खेल के शिक्षक होने के साथ साथ में 2 खेल शिक्षक खेल के मैदान में अनेक खेल खिलवाते हैं। प्रार्थना सभा में 2 बालिकाएं 4 बालक मंच पर चढ़कर भगवान की प्रार्थना करते हैं। 3 छात्र क्या करते हैं। तो इस प्रकार सेकेंड पैराग्राफ्स के बारे में बताया कि सेकेंड पैराग्राफ्स क्या हैं, उनकी जो अर्थ हैं कैसे हैं, इनके बारे में मैंने अध्ययन करवाया। थर्ड पैराग्राफ्स देखिएगा। थर्ड पैराग्राफ्स यहाँ पर देखिए विद्यालय के बारे में इमेज देखिए। खेल के मैदान में खेल खिलवा रहे हैं, क्रीड़ागण जो होते हैं, तो क्रीड़ागण यहाँ पर खेल के मैदान में खेल खिलवा रहे हैं। उसी प्रकार कुछ पुरस्कृत किए जाते हैं, वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्रीड़ागण यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर खेल खिलवा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। अस्माकं विद्यालय समय समय अनेकाः प्रतियोगिताः अपि आयोजयन्ति। कि अस्माकं विद्यालय की बात की जा रही है। हमारे विद्यालय में समय समय पर क्या होती है, अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। समय समय अनेक प्रतियोगिताः अपि आयोज्यन्ते। गतवर्षे चत्सन्नः छात्रः संगीते पुरस्कारम् अजयन्। गत वर्ष मतलब होता है पिछले वर्ष 4 छात्राओं ने संगीत में पुरस्कार जीते। किसमें? संगीत में पुरस्कार जीते। त्रयः छात्रः भाषणे वाद विवादे च पुरस्कारम अलभन। त्रयः छात्र मतलब होता है 3 छात्रों ने भाषण व वाद विवाद में पुरस्कार प्राप्त किए बताया गया है। कितने छात्रों ने? 3 छात्रों ने भाषण में, वाद विवाद जो होती है, भाषण देते हैं, है ना, वाद विवाद करते हैं, उसमें जीते। बहवः छात्रः खो खो पादकन्दुके क्रीडके क्रीडादिषु चापि पुरस्कारान् अप्राप्तवान्। क्रीडके चापि पुरस्कारान् अप्राप्तवान्। पादकन्दुके के बारे में बात की गई है कि 3 छात्रों ने भाषण, वाद विवाद में पुरस्कार प्राप्त किए। अनेक छात्रों ने खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों में भी क्या है, पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आदि खेल में भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अस्य परीक्षाफलम सदैव 100% भवति। अस्य परीक्षाफलम मतलब के बात क्या है कि जो इस विद्यालय का जो परीक्षा फल होते हैं सदैव 100% रहता है, बताया गया है। अस्माकं प्राचार्य 100% भवति। वार्षिक उत्सवम अस्माकं प्राचार्य विद्यालयस्य प्रगति वितरण प्रस्तुति विजेतृभ्यः च पुरस्कारान् यच्छन्ति। क्या बात की गई है यहाँ की, जो खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं, इस विद्यालय का परीक्षा जो फल होता है 100% होता है रहा है। वार्षिक उत्सव में भी हमारी जो प्राचार्या हैं, वार्षिक उत्सव की बात की जा रही है, जो हमारी प्राचार्या हैं विद्यालय का प्रगति वितरण प्रस्तुत करती हैं। वार्षिक उत्सव जब होता है तो प्रधानाचार्य विद्यालय का प्रगति विवरण प्रस्तुत करती है और विजेताओं को पुरस्कार भी देती है। यहाँ पर लिखा है विजेतेभ्यः पुरस्कारान् यच्छन्ति, मतलब होता है देना। एवं विद्यालयं न केवलं नगरस्य अपि समस्त देशस्य गौरवं वर्धते। इस प्रकार यह विद्यालय न केवल शहर का अपितु पूरे देश का गौरव है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकम विद्यालयोऽयं न केवलं नगरस्य अपितु समस्त देशस्य गौरवं वर्धते। कि इस प्रकार यह विद्यालय में न केवल शहर का अपितु पूरे देश का गौरव है, यह बताया गया है।
यहाँ पर देख सकते हैं आप वार्षिक उत्सव के समय में जो वहाँ की जो प्राचार्य हैं, जो शिक्षक प्राचार्य हैं, वहाँ पर बच्चे लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं। यहाँ पर प्राचार्य को बताया गया है, यहाँ पर बच्चे लोगों को क्या कर रहे हैं, पुरस्कार वितरण कर रहे हैं। वार्षिक उत्सव के समय जब एनुअल फंक्शन होती है, यहाँ पर कुछ शिक्षक कर रहे हैं, बच्चे लोग हैं, है ना। तो इस प्रकार मैंने बताया कि वार्षिक उत्सव क्या होती हैं, हमारे विद्यालय कैसे होते हैं, संख्यावाचक शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है, कुछ खिड़कियाँ, कुछ कमरे, कुछ मकाने, कुछ भवने के बारे में बताया, है ना। कुछ क्रीड़ागढ़ के बारे में भी हमने अध्ययन की। रिवीजन क्लासेस के रूप में मैंने आपको बताया। कुछ वर्ड मीनिंग्स आप याद रखिएगा, वर्ड मीनिंग्स को भी स्टडी कीजिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। वर्ड मीनिंग्स के बिना आप अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा। वर्ड मीनिंग्स को भी आप याद रखिएगा। जैसे वर्तते के बारे में बताया गया है कि वर्तते होते क्या हैं, परितः चारों ओर को बताया गया है, राजते शोभायमान होते हैं, मानसी होती, मनो को हरती है, स्तंभा खंभे की आयोजित होते हैं, अजयन जीते होते हैं, अलंबन पाए गए हैं, और विचित्रभ्य भी जीतने वाला। तो इस प्रकार कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं, निर्झरणाम झरनों, अनिर्दिशम दिन रात, प्रकोष्ठ कमरे, गवाछा खिड़कियाँ, है ना, स्तुत्यम ईश्वर वंदना। तो आप भी स्टडी कीजिए, आप भी देखिएगा इनको क्या कैसे वर्ड मीनिंग्स होते हैं, वर्ड मीनिंग्स से कैसे शब्द बनते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ अनुवाद मैंने बताया आपको, कुछ कुछ ऐसे मूल्यांकन असाइनमेंट्स जो है मैंने आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर चुका हूँ ग्रुप्स में। आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, सब्जेक्ट टीचर को बताइए, उनसे आप सॉल्व करवाइए और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। बाय बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे पंचम पाठ।